नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। किसान भाइयों, अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि आज की वीडियो में आपको खीरे की खेती के बारे में A to Z जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ एक ऐसे स्मार्ट किसान जुड़े हुए हैं जो खीरे की खेती काफी सालों से करते आ रहे हैं और काफी अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं, मुनाफा भी कमाए। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने हर मौसम में खीरे की खेती करके देखा है। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें और किस मौसम में खीरे की खेती की जाए तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, रोग कौन कौन से आते हैं, उसका पहचान कैसे है, निदान कैसे होगा। क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो हमारे चैनल पे खीरे की वीडियो देख के बहुत से उनकी क्वेरी रहती है, कमेंट किए रहते हैं कि हमारे खीरे की खेती में ये दिक्कत आ रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों को आज हमने कलेक्ट करके कोशिश करेंगे, पूरी जानकारी आपको खीरे की खेती के बारे में मिलेगी। तो इन्हीं से क्वेश्चन करके पूरी जानकारी लेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं सर का परिचय। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सर, पहले तो आप हमारी यूट्यूब फैमिली को थोड़ा सा अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राहुल पटेल है और मैं यूपी के अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी। तो सर बात करते हैं, जैसे हमारे एक किसान भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि खीरे की कौन सी वैरायटी कब लगाएं, जैसे खीरे की कौन सी वैरायटी बेस्ट होती है और उसकी खेती कब करें। देखिए, खीरे की खेती साल भर में की जा सकती है, जी लेकिन जो इसका लगाने का समय है, जैसे आप दिसंबर में नहीं लगा सकते हैं, जनवरी में जब ज़्यादा ठंडी होती, जमाव नहीं होता, आप उस टाइम नहीं लगा सकते। जी जी जनवरी के लास्ट से जब मौसम अनुकूल होता है, आप उस समय से इसका जो है प्लांटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी और प्लांटेशन मतलब आप नर्सरी भी तैयार करके लगा सकते हैं, सीधी बुआई भी कर सकते हैं। और पूरे उत्तर भारत, मतलब उत्तर भारत में तो नहीं लगा सकते, दक्षिण भारत की बात करें तो कहीं कहीं पर ये लोग मतलब दिसंबर में भी लगा के अपना लो टनल, बाकी अलग सिस्टम से, एडवांस टेक्निक से आप मतलब पूरे साल भर भी खेती कर सकते हैं। जी ओपन की बात में यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे आप अप्रैल में फर्स्ट वीक तक लगा सकते हैं, उसके बाद अप्रैल पूरा लास्ट, मई और फिर जून, मध्य जून तक आप खीरा ना लगाएं। और ये पूरा इसका समय होता है। और इसमें समय के हिसाब से वैरायटी की बात करें तो आप जनवरी से लेकर फरवरी तक आप बात करें तो आप जो है इसमें जो है हाईवेज की चित्रा वैरायटी है, ये आप लगा सकते हैं। जी ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया लगा सकते हैं, जी काफ़ी अच्छा है। हम इसको एक, वैसे तो सारी वैरायटियाँ जो हम आपको बताएंगे सब जो है फर्स्ट ग्रेड की है, टॉप क्लास की है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम हमेशा प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने का मतलब खुद भी लगाए, अपने आसपास के किसानों को ला ला के भी सीट दिए हैं। जी जी ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया है, हमारे मार्केट में बहुत चलता है, जी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आता है। और जो है रोग बीमारी लगने के बाद भी इसमें काफ़ी अच्छा इसका हार्वेस्टिंग होती है। जी और इसी वैरायटी को आप पूरे साल भर में लगा सकते हैं, जो ईस्ट वेस्ट का नाजिया है। फिर ईस्ट वेस्ट का जेबा एक वैरायटी है, थोड़ा मोटा होता है और लाइट ग्रीन होता है। अगर किसी क्षेत्र में इस टाइप के खीरे चलते हैं तो लगा सकते हैं, थोड़ा लंबाई भी उसकी कम होती है। बाकी जितनी वैरायटियाँ बता रहे हैं सब लंबे होते हैं, डार्क मतलब लाइट ग्रीन होते हैं, चमक अच्छी होती है। तो ये इस टाइप से हो गया। फिर आप जो है मार्च लास्ट और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आप खीरा लगा सकते हैं। इस टाइम पर जो लास्ट में लगता है, इसको पछैती खीरा बोलेंगे, और इसका प्रोडक्शन आपका मई लास्ट से आपका निकलेगा, और मान लीजिए मई लास्ट और मध्य मई से फिर इधर जून में अच्छा निकलता है। तो इस टाइम खीरे का जो डिमांड काफ़ी अच्छा होता है, उस अभी टाइम रेट काफ़ी अच्छा होता है। अभी आपको रोकना चाहेंगे, एक हमारे मतलब किसान भाई थे, उन्होंने एक कमेंट किया था अभी रिसेंटली में। उनका ये क्वेश्चन था कि अप्रैल में क्या हम कोई खीरे की वैरायटी है, कौन सी वैरायटी जिसको हम अप्रैल में खेती कर देखिए, रहे हैं। ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया हम लगा चुके हैं, और साथ में चित्रा भी उस टाइम पर हमने लगाया था, एक ही जी प्लॉट पे चित्रा और नाजिया। चित्रा जी का जो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन नाजिया का परफॉर्मेंस अप्रैल में भी है। लेकिन आप सीधा आप खेत में बुआई नहीं करिए। हम्म आप वो वाला वीडियो चैनल पे भी आपके पड़ा होगा वो, हम्म आप वो वाला अगर देखते हैं, किसान भाई लोग देखते हैं, तो उसमें मल्चिंग लगाया हुआ है। मल्चिंग का इसलिए होता है क्योंकि जब खीरा शुरुआत में निकलता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती, जल जाता है। लेकिन मल्चिंग में भी आपको क्या करना, जो होल होते हैं, हम्म। होल आपको घर में बड़ा काटना है, और उसके बाद होल को चारों तरफ से मिट्टी से ढक देना कि होल से हवा ना पास हो। तो उस वीडियो का लिंक हम आई बटन पे दे देंगे, वहां से आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और वो वाला जो वैरायटी है पूरा बरसात में निकली, बहुत अच्छा रेट, 25 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, जी ऐसे खीरे का रेट मिलता है। जी और काफ़ी अच्छा रहता है, तो ये वाली वैरायटी आप लगा सकते हैं। बाकी डिटेल जानकारी के लिए तो अब इसमें तो यही इतना है कि आप हाँ वैरायटी के, बाकी बरसात में यदि आप खीरा लगाना चाहते हैं तो क्रिस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, जी। जो बीएनआर का है। और सेम इसका मॉलनी है, और ऐसे बहुत सी वैरायटी है जो आप जी, सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगले हमारा क्वेश्चन है, अगले हमारे किसान भाई जो लिखते हैं। एक चीज़ और बताते चलिए, ये भी जो वैरायटी है, आप F1 हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग करिए। ये सारी वैरायटियाँ ऐसी होती हैं कि जो मतलब आप साल भर लगा सकते हैं। या फिर आप अगर किसी वैरायटी के प्रति में आपका संशय है, आप गूगल करिए,
उसके प्रोफाइल में जाइए कंपनी का, उसमें सीजन भी लिखा होता है कि ये किस किस सीजन में लगा सकते हैं। लगभग जो F1 हाइब्रिड के होते हैं मैक्सिमम आप हर सीजन में लगा सकते हैं। गर्मी के लिए कुछ जो टोलरेंस वैरायटियाँ होती हैं लिखे तो रहते हैं, लेकिन वो आप यदि प्रैक्टिकल किसानों ने किया हुआ है, आप उनका अनुभव लेके चलेंगे तो वो होता है कि आप इसको थोड़ा अवॉइड करिए गर्मी में या जी। फिर ज़्यादा ठंडी में। तो किसान भाई, अगर आपको टॉप 5 वैरायटी और किस सीजन में लगा सकते हैं इसकी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहां से पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे अगले किसान भाई लिखते हैं कि खीरे की खेती अगर करते हैं तो 8 से 9 दिन में क्या कोई स्प्रे करना होता है, तो वो किस चीज का करना होता है? देखिए, जब खीरा निकलता है, अंकुरण होता है, जी हफ्ते 10 दिन के अंदर में उसका अंकुरण हो जाता है जी जी। और सीजन के हिसाब से, तो उसमें क्या होता है, नई पत्तियां निकलती हैं तो मुलायम होती हैं और स्वादिष्ट होती हैं, तो कीड़े काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे रेड पंपकिन बीटल अगर मार्च में निकलता है, फरवरी मार्च में काफ़ी अटैक करता है, शुरुआत में ही पत्ती को खा गया या नीचे डंठल काट दिया, वहीं से पौधा खत्म हो जाता है। जी उस टाइम पर या गदैला होते हैं या गिडार होता है या सुंडी होती है, उस टाइम पर हमको क्या चाहिए, राखी में मिला के, महाकाल या नागिन नाम से आता है, क्लोरोपाइरिफास, या फिर मतलब ये जो हल्के टेक्निकल की जो भी पाउडर फॉर्म में आपको कीटनाशक मिल जाए, उसको थोड़ी सी मात्रा में आप राखी में मिला के और सुबह के समय आप उसको पत्तियों पर छिड़क दीजिए। कई तरीके होते हैं, वो कपड़े में पोटली बना के धीरे धीरे डाल देते हैं, तो उसमें पत्तियाँ आपको वो कटते नहीं हैं। तो मेन यही चीज़ आपका होता है। फिर उसके बाद शुरुआत जब 3-4 पत्ती की अवस्था हो जाए, रस्ट चूसक कीड़ों से आप इसको बचाइए, क्योंकि वायरस और इन सब का खतरा इन्हीं से होता है। तो शुरुआत में यही दवाइयाँ और हल्की डोज में दी जाती हैं। एक क्वेश्चन और हमारे किसान भाई ने किया कि ये इसमें जैसे 8 से 10 दिन में आपने बताया, फिर इसके बाद सेकंड टाइम पे कौन सी दवा हमें देनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या, शुरुआत में कीटनाशक से रोक दिया, इसके बाद हमको आगे ध्यान देना है कि 10-15 दिन की अवस्था आ गई और शुरुआत में मिट्टी में हमको चाहिए कि आप इसमें ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर लें, ताकि ज़मीन से रिलेटेड जो फंगस हैं वो फंगल इन्फेक्शन ना हो। हम्म, और फिर आपको शुरुआत में जो बेसिक फंगिसाइड है, जैसे कॉपर है और कार्बेंडाजिम है और फिर ये मैनकोजेब है, इन सब का जो है शुरुआत से आप जो है हफ्ते में 10 दिन के अंतराल पर आप स्प्रे करते रहिए, तो हम्म, फंगल डिजीज नहीं आएंगी। और आपको जो है बैक्टीरिया के लिए जो है स्टेट्रोसाइक्लिन का यूज, हाँ, मान के लिए 20 दिन 25 दिन में एक बार कर लेना चाहिए। जी। वहीं पे हमारे अगले किसान भाई लिखते हैं कि खीरे के रूट और लीफ में इंसेक्टिसाइड कब कब यूज करें? देखिए, रूट में तब किया जाता है जब खेत में दीमक ज़्यादा हो, जी। या फिर इसमें जो है निमेटोड। निमेटोड है जो जी इसकी जड़ों में ग्रंथियां बनाते हैं, जड़ों को डिफेक्ट करते हैं। क्योंकि जी यदि इसकी जड़ें खराब हैं, जो कि उसके मुंह है, अगर मुंह ही खराब है तो वो पोषक तत्व उठा नहीं पाएगा। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है, जैसे खीरा ज़्यादा लंबी अवधि की फसल है नहीं, और इसमें जब तक आता तब तक मैक्सिमम इसका प्रोडक्शन दे जाता, लेकिन खेत में ज़्यादा अगर निमेटोड की समस्या है तो आपको बेलम प्राइम का यूज़ करना चाहिए, उसका जो है कोई परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए। बाकी खेत की तैयारी के समय आप फ्यूराडान का जो है करीब 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें डाल देंगे, जो खेत से कीड़े हैं वो सब अपना खत्म हो जाएंगे। और पत्तियों की बात करें तो शुरुआती अवस्था में पत्तियां काटती हैं, हम्म, तो आप स्प्रे करते ही हैं, जो अभी हमने पहले बताया। जी जी बाद में आपको जैसे 10-15 दिन 20 दिन की अवस्था में आपको इमिडाक्लोरोपिड और थाइमेथाक्साम टेक्निकल का यूज करना है। फिर रीजेंट एससी आता है, जी वो जो कुछ पत्तियां काटने वाले कीड़े होते हैं, चबा कर खाने वाले, अलग अलग कैटेगरी होती है सबकी। तो जी। उस हिसाब से हमको इसमें शुरुआत में स्प्रे करके चलते रहना अच्छा, है। एक चीज और, जैसे हमारे नए किसान भाई को खीरे की खेती कर रहे हैं या कोई भी बेल वर्गीय सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तो ये जो निमेटोड होते हैं इनका लक्षण कैसे दिखता है, कैसे वो पता पाएंगे कि इसमें निमेटोड है? देखिए, जब निमेटोड होगा तो निमेटोड उसकी जड़ों में फैलेगा, जड़ों की ग्रंथियों में फैलेगा, जी और शुरुआत में उसका प्रभाव नहीं दिख पाता है, शुरुआत में पौधे अच्छे चलते हैं। फिर जी धीरे धीरे अचानक से ऐसा हुआ, आपके पत्ते ऊपर से सूखना स्टार्ट हो गए, पौधों का ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो गया, पीलापन आने लगा। हम्म, आपको समझ में आ गया कि इसमें पोषक तत्व नहीं जा पा रहा, पोषक तत्व नहीं जा पा रहा, इसका मतलब उसके मुंह में कोई दिक्कत है, मतलब उसकी जड़ों में, ग्रंथियों में कोई दिक्कत है। आप किसी एक पौधे को उसकी जड़ों से उखाड़ के देखिए, जड़ों में ग्रंथियां बनी रहेंगी, मोटी हो जाएंगी, उसको आप फाड़ के देखेंगे, अंदर से जो है वो सड़ने लगेंगे, आप हम्म। समझ जाएंगे कि इसमें निमेटोड है। अच्छा, और हमारे एक किसान भाई और लिखते हैं कि जब प्लांट में फ्लावर आ जाए तो मतलब जैसे स्टार्ट होने लगे तो कौन सी दवा डालें ताकि वो रुके? देखिए, जो फूल होते हैं, हम्म। वैसे जो F1 हाइब्रिड वैरायटियाज होती हैं, इसमें फूल भर भर के आते और हैं एक उसका। क्वेश्चन और है, उसको भी इसी वक्त कर लेते हैं। जैसे एक लोगों ने लिखा है कि फ्लावर आने लगे तो कौन सी दवा डालें ताकि रुके, हम्म, और एक किसान भाई लिखते हैं अगर फ्लावर नहीं आ रहा है हम्म। तब कौन सी दवा डालें ताकि फ्लावर अच्छे से आए?
देखिए फ्लावर आने का मतलब अगर आप अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और अगर दिक्कत आ रही है तो बस इस वजह से आती है क्योंकि आपका जो पोषक तत्व है जी। वो न्यूट्रिएंट्स आपने अच्छे से नहीं दिया हुआ है। इस वजह से फ्लावर आते हैं तो वीक होते हैं, पॉलिनेशन उनका नहीं हो पाता है, या फिर आपके खेत में इतनी ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का एरिया में इतना कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया है जी। कि मधुमक्खियाँ नहीं है, या फिर पॉलिनेशन को प्रभावित करने वाले जो है उसको मैनेजमेंट करने वाली चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही, या फिर बरसात का सीजन है, बार बार बारिश हो जा रही है, पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा। जी। तो पॉलिनेशन के लिए बाकी ये सब तो पर्यावरण पे डिपेंड करता है, तो इसको आप बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कंट्रोल करने वाली बात, आप पोषक तत्व अच्छे से दीजिए, बोरान जिंक इनकी आप अच्छे से इसमें पूर्ति करिए, कैल्शियम जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि आपका जो है फ्लावरिंग को अच्छे से करते हैं, और उसका पोषक तत्व मतलब इसमें जो है उसका पॉलिनेशन को बढ़ाते हैं। और फिर कुछ फ्लावरिंग के लिए टॉनिक भी आती है मार्केट में, आपको कुछ जैसे बायर का भी आता है, 4 ml पड़ता है, जी। और मतलब ऐसे बहुत हैं, NA हार्मोन होता है, जी। तो आप उन सब का स्प्रे कर सकते हैं, रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं, पौधा की अनियंत्रित वृद्धि है उसको रोक के आपको फूल फल को बढ़ा देता है। और हमारे अगले किसान भाई लिखते हैं कि हमें कितने कितने दिन में इरिगेशन करनी चाहिए। ये तो मौसम के हिसाब से है, नमी बराबर बनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें एकदम भर भर के पानी हो, मिट्टी एकदम जाम हो जाए, कठोर हो जाए। जी। खेत की मिट्टी कैसी है, बलुई मिट्टी है जल्दी जल्दी सिंचाई करनी है, दोमट मटियार मिट्टी है तो ज़्यादा समय पे करनी है, बलुई दोमट मिट्टी है तो मध्यम, मतलब 3 से 5 दिन हफ्ते तक आप जो है समय के हिसाब से नमी बराबर बना के रखनी है। जी। नमी बराबर रहेगी, प्रोडक्शन फल फूल सब कुछ अच्छे से आएगा। और हमारे अगले किसान भाई लिखते हैं एनपीके, पोटास या डीएपी हम्म। कब कब यूज करें, और साथ ही में एक और किसान भाई हैं वो लिख रहे हैं कि यूरिया क्या यूज कर सकते हैं। हाँ, यूरिया तो देखिए जरूरी है, जो मुख्य पोषक तत्व है हम्म। उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है, तो हम्म। यूरिया की जरूरत पड़ती है। हम्म। पोटास का जो मुख्य काम होता है, वैसे तो मतलब ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों का हर समय पे काम होता है, जी। लेकिन मैक्सिमम जो प्रभाव इसका मतलब अगर फल आ रहे हैं तो पोटास की जरूरत अच्छे से होती है। तो अगर फल आ रहे हैं तो उस समय आपका NPK दे सकते हैं, जो मिट्टी में देने की बात। तो बाकी घुलनशील अवस्था में आप शुरुआत से लास्ट तक अलग अलग कैटेगरी होते हैं, उसका एक पूरा शेड्यूल होता है, हम्म। समय के हिसाब से आप 0-0-0 0-0-50 है, 19-19 20-20 20 ये हो गया, फिर 13-0-45 है, 0-52-34 है, ये सब अपना होता है, इन सब का आप घुलनशील में प्रयोग करिए। बाकी यूरिया भी आपको देना शुरुआती अवस्था में, आप इसमें DAP दे सकते हैं जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, जी। और उसके बाद ग्रोथ के समय पे आपको शुरुआत में आपको यूरिया देना है। और फिर कभी कभी जो आपको कुछ अलग से, जैसे आप बोरान और जिंक कैल्शियम इन सबको देना, तो आप यूरिया पोटास के साथ मिला के दे सकते हैं, उस समय आप सुपर न लीजिए उसके साथ। और वहीं पे हमारे एक किसान भाई लिख रहे हैं कि अगर हमारा प्लांट ज़्यादा बढ़ जाए हम्म। तो क्या उससे कोई नुकसान है। देखिए जो वैरायटियां हैं, आप इसको लाइन से लाइन 8 फीट और पौधे से पौधा 1 फीट 1.25 फीट की दूरी पर लगाते हैं। तो अब नाली बनाएंगे तो नाली के दोनों साइड आपको लगाना है, जी। तो ऐसे में होता है कहीं कहीं कुछ ग्रोथ भी नहीं, मतलब कुछ पौधे मर जाते हैं, तो वो पूरा अपना भर लेता है। लेकिन ज़्यादा ग्रोथ का मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा पोषक तत्व दे दिया है और पौधे की अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, तो आपको उस समय रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए। वैसे भी रेगुलेटर का प्रयोग आपको 20 से 25 दिन की अवस्था में एक बार करना चाहिए, उसके बाद 20 दिन के अंतराल पर आपको रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 20 दिन के अंतराल पर, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं, 2 बार आप करिए, इससे ज़्यादा मत करिए। रेगुलेटर का यूज करेंगे तो आपका जो भी पौधे को अगर पोषक तत्व ज़्यादा मिल रहा है, जी। जी। तो वो जब अवस्था आएगी, उससे पहले हो सकता है 30 दिन 32 दिन में फूल फल बनते हैं, उससे पहले हमने बहुत सा पोषक तत्व दे दिया तो पूरा मतलब उसका बहुत विस्तार हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे अगर आपने लंबाई दूरी कम रखी है, पौधा नज़दीक नज़दीक लगा रखा है, तो बहुत ज़्यादा उसमें भर जाएगा, धूप और पर्याप्त हवा नहीं पहुंचेगी तो फंगस का इफेक्ट आएगा, जी। और जो धूप नहीं होगा तो फल भी आपका कम बनेगा, प्रोडक्शन में भी इफेक्ट आएगा। तो बहुत घना भी नहीं लगाना है। और कभी कभी होता है खेत कमजोर है तो आप घना लगाएं, मान लो उतना ग्रोथ ही नहीं हुआ पौधे का, तो आपका उस हिसाब, लेकिन अगर आपका खेत कमजोर है, पौधे का ग्रोथ नहीं हुआ, तो प्रति पौधे के हिसाब से आप उतना उत्पादन नहीं ले पाएंगे जो इसका जी। निर्धारित होता है। वैसे खीरे से यदि आप बात करें बढ़िया से प्रोडक्शन लेने की, तो आप जो है अच्छा रेट आपको मिलता है, 10 का एवरेज रेट मिलता है, तो आप एकड़ से 3 लाख से ऊपर का आप आमदनी आप अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जरूरी है कि आप उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन लेके आए, अच्छा प्रोडक्शन। वहीं पे हमारे एक किसान भाई लिखते हैं कि खीरे के फल टेढ़े मेढ़े बनते हैं और कभी कभी देखा जाता है तो खीरे के फल में पीलापन आता है, तो देखिए इसके लिए क्या करें। पीलापन
दो तरीके से आता है। एक तो अगर कीड़ों का इफेक्ट होता है, कीड़े डंक मार देते हैं तो पीले हो जाते हैं, अंदर सड़ जाते हैं, टेढ़ा हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर दूसरा है प्रोडक्शन में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो प्रोडक्शन जब भी आएगा तो कुछ फल तो अच्छे आएंगे, कुछ फल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, फलों में पीलापन रहेगा, पत्तियों में पीलापन रहेगा। जी। तो ये दो इफेक्ट इसके होते हैं, आपको इस आपने पर बता कंफ्यूज दिया होने की पत्तियों जरूरत में पीलापन, और हमारे अगले किसान भाई का वही क्वेश्चन था कि कुछ पत्तियों में पीलापन आ गया और कुछ पत्तियां बटुरने लगी, तो ये क्या रीजन है? देखिए, इसमें डिटेल में बात की जाए तो इसमें लगने वाले रोग हैं, उसके कीड़े हैं, उस पे एक जो फंगस होता है, जब जी। भी फंगल आपका इफेक्ट आएगा तो पत्तियां, जो पुरानी पत्तियां होती हैं उन्हीं पे आता है। जब ज़्यादा होती है तो नई नई पत्तियों पर भी आने लगता है, जो बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, जी। तो उसमें पीलापन आने लगता है। इस वजह से तो आपको बराबर हफ्ते एक एक सप्ताह के अंदर पे आपको इसमें मतलब आपको स्प्रे लेते रहना। फिर डाउनी मिल्डू, पाउडर मिल्डू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये सारी समस्याएं आती हैं। जी। जी। अगर आप शुरुआत से ही, जैसा अभी हमने बताया था एक बार, तो आपको 15-20 दिन पे आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जी। जो कि जी। बैक्टीरिया नाशक है, और बेसिक फंगिसाइड कॉपर है, आपका मैनकोजेब है, बाबास्टिन है, इन सब का आप रेगुलर, जो कार्बेंडाजिम मेन उसका टेक्निकल है, उसको आप रेगुलर लेके चलेंगे तो समस्या नहीं आएंगी। और अगर आ जाती हैं तो आपको उस समय थोड़ा एडवांस और तत्काल प्रभाव देने वाली सिस्टेमिक फंगिसाइड्स का प्रयोग करना है। जी। और कुछ एक खीरे में काफ़ी गंभीर एक समस्या आती है, लीफ माइनर की आती है, उस वजह से पत्तियां पीली होती हैं, पत्तियों के अंदर कीड़े टहलने लगते हैं जी। और रेंग रेंग कर उसमें के जो टिश्यू को डिफेक्ट कर देते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं। जब पत्तियां ही नहीं रहेंगी, पौधे का बहुत विकास ही नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो पौधे का आगे ग्रोथ नहीं होगा। हमारे अगले किसान भाई का लिखना है कि खीरे की खेती में प्रोडक्शन कितने महीने तक लिया जा सकता है? ये आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। जी। आप पूरा 2 महीने तक भरपूर प्रोडक्शन ले सकते हैं, 45 दिन पे आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, आगे चल के 2 महीने तक ले सकते हैं। बात ऐसी होती है कि आपने शुरुआत में लगाया तो 2 महीने आप लंबाई तक ले जा रहे हैं, शुरुआत में कम आएगा, फिर बीच में ज़्यादा आएगा, फिर लास्ट में कम आएगा। लेकिन क्या होता है, कभी अगैती लगाते शुरुआत में अच्छा रेट मिलता है, बीच में कम रेट मिलता है, लास्ट में भी जाके आपका अच्छा रेट मिलता है। जी। तो रेट के ऊपर है, आप पूरा फुल लेके जाइए, जिस भी रेट में बिकता है आप बेचिए, जब फुल प्रोडक्शन लेंगे ओवरऑल आपका अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो हमारे किसान भाइयों का मैक्सिमम क्वेश्चन तो खत्म हो गया। हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि अभी तक आपने जितनी बार खीरे की खेती की है, कोई हमारा जैसे किसान भाई अगर खीरे की खेती करता है तो वो कितने एरिया में कितना प्रोडक्शन लेके एक माना जाए तो कितना आमदनी कमा सकता है? देखिए, खीरे से अगर हम बात करें तो आज के हिसाब से मार्केट में जैसा भी, क्योंकि इतना कंपटीशन है, कभी सस्ता है, महंगा है, जी। तो और समय भी अलग अलग होता है। खीरा आप लगाएं तो जैसा भी आपका जितना आपके पास खेत है उस हिसाब से आप लगाइए। तो बीघे क्या है, मान के चलिए आप जो है 8 बीसा 10 बीसा, एक चौथाई एकड़ आप लगाइए, तो उतना लगाइए, फिर मतलब सर्किल वाइज लगाते जाइए। और प्रोडक्शन प्रॉफिट की बात करें तो एकड़ से आप 3 लाख मान के, 2.5 से 3 लाख आप प्रॉफिट मान के चल सकते हैं, अगर अच्छा आप करते हैं तब। मतलब एवरेज प्रॉफिट हाँ, 2.5 से 3 लाख 2.5 से 3 लाख किसान भाई आप को मिले। प्रॉफिट मान के चल सकते हैं उस हिसाब से। और अलग 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 कभी क्या होता है कि मार्केट रेट, और फिर कभी मौसम के अनुकूल प्रतिकूलता हो, फिर ज़्यादा कोई समस्या आ जाए, तो इन सबको मिला के आप जो है 2.5 से 3 लाख आप मान के चल सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खीरे की खेती के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाइयों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी मैक्सिमम क्वेरी सॉल्व भी हुई होगी। किसान भाइयों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और छूटता है, आपको खीरे से की खेती से रिलेटेड कोई भी जानकारी और लेना है, तो आप कमेंट करिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और भाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार।